हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सोनू आप लोग का अरोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। 2020 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का सीरीज मैं आप लोग के समक्ष लेके आया हूं। इस सीरीज के तहत हम लोग 2020 में जनवरी से लेके नवंबर तक में जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका एक भी करेंट अफेयर्स ना छूटे। शुरुआती दौर में हम लोग टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड लाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब जब भी आप जीएस का सेट बनाते होंगे, करंट अफेयर्स का सेट बनाते होंगे, तो सैन्य अभ्यास से आपका एक प्रश्न रहता ही होगा। इसलिए आप खुद भी एहसास कर सकते हैं कि यह टॉपिक कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आने की संभावना है। चूँकि 2020 में कोविड के कारण ज़्यादा सैन्य अभ्यास नहीं हो पाया है, फिर भी जो भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जो परीक्षा में आ सकते हैं उसको मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र के साथ इसे ज़रूर साझा करें और करेंट अफेयर्स के सीरीज में लगातार बने रहें। प्रत्येक दिन आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसे देखें, इसके एक्सप्लेनेशन को सुनें और जो भी महत्वपूर्ण लगे इसे नोट कर लें। और मैं गारंटी देता हूं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो सैन्य अभ्यास से आखिर प्रश्न क्या क्या पूछता है, तो पहला आपको सैन्य अभ्यास का नाम दे देगा और पूछेगा ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, या आपको दे देगा सैन्य अभ्यास का नाम दे देगा, एक देश का नाम देगा साथ में और पूछेगा दूसरा कौन सा देश उसमें मौजूद है। तीसरा देगा सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया और चौथा देगा उस सैन्य अभ्यास में कौन सा सेना भाग ली है। तो क्या याद रखना है, सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, किन दो देशों के बीच हुआ है और उस देश का जो कौन सी सेना उसमें भाग लिए हैं, जल सेना, थल सेना या वायु सेना। तो इस वीडियो को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको यह भी पता चले कि इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि साथ में हम एक्सप्लेनेशन इसका बोलते चलेंगे। जो एक्सप्लेनेशन आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप जरूर नोट करें, उसके बार बार देखते हुए प्रैक्टिस जरूर करें इसका। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना व किस अन्य देश के नौसेना के बीच पासेक सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया। अब चार ऑप्शन आपके समक्ष है, अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हम लोग क्या याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे पासेक जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य देश के साथ भी पासेक सैन्याभ्यास करता है, लेकिन यहाँ पे सितंबर 2020 अगर दे दे तो हम लोग को क्या याद रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पासेक सैन्य अभ्यास हुआ। दूसरा हम लोग को क्या गौर करने वाली बात है कि यह नौसेना अभ्यास है। नौसेना कहने का मतलब यहाँ पे नेवल भाग लेंगे। तो कभी कभी यह भी प्रश्न दे देगा कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम पैसेक्स है वह कौन सा अभ्यास है, तो यह नौसेना अभ्यास है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो पूर्वी हिंद महासागर में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री व करमुक पोत भाग लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से HMAS होबार्ट जहाज शामिल हुए हैं। इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न जो हम लोग के सामने है, किस देश ने हार्मुज जल संधि के समीप जोल्फागार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, सोमालिया। तो इसका आंसर हम लोग क्या याद रखेंगे, ईरान याद रखेंगे। और याद रखेंगे हार्मुज जल संधि के पास ओमान सागर में यह क्या किया गया है, अभ्यास किया गया है। अब बात ईरान की आ रही है, तो ईरान की राजधानी क्या हो गई, तेहरान। इसके राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। यह भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और ईरान की नौसेना द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के साथ युद्धपोत, विमान व ड्रोन आदि का इस सैन्य अभ्यास में क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। अब अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि भारतीय सेना ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ चीन की सीमा पर एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। चार ऑप्शन है, असम राइफल्स, CRPF, BSF, ITBP। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ITBP। भारत और चीन के साथ अभी विवाद चल रहा है, तो इससे भारत और चीन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं अभी वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह प्रश्न उस दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ है, संयुक्त अभ्यास हुआ है, वो भारत की तरफ से कौन है,
ITBP, इसको क्या रखना है, याद रखना। अगला जो प्रश्न है, भारत व किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका याद रखेंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूस। 4 से 5 सितंबर तक अंडमान सागर में आयोजन किया गया। इंद्र 2020 जो है, इसका सबसे पहली बार आयोजन कब किया गया? तो इसकी सबसे पहली बार जो आयोजन है 2003 में किया गया था, तो इसका भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, इंद्र जो अभ्यास है वह रूस में आयोजन किया गया है, और रूस में कहाँ पे आयोजन किया गया, अंडमान में आयोजन किया गया है। और इसका सबसे पहली बार आयोजन कब हुआ है, तो 2003 में क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अगला जो प्रश्न हमारा है, 5वां की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले काउकाज सैन्याभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया? 4 ऑप्शन है, रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका पुनः हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। 15 सितंबर से 26 सितंबर तक रूस में यह आयोजित हुआ था। इसमें भारत इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान भाग लेने वाले थे, तो भारत यह बहाना बना दिए कि कोविड-19 के कारण तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए हम इस सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है, काउकाज सैन्य अभ्यास रूस में जो आयोजित किया गया है उसमें भारत शामिल होने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, 6ठा नंबर, किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास के आखिरी दिन भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और ईरान। तो इसका आंसर हम लोग क्या याद रखेंगे, ईरान। ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्शियन गल्फ व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पैगंबर आजम 14 का अभ्यास किया गया, ठीक है। और ईरान की बात है तो फिर से जान ले, ईरान की मुद्रा रियाल है, राजधानी इसकी तेहरान, और राष्ट्रपति कौन है, हसन रोहानी। अब अगला प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न हम लोग के सामने है, किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और कनाडा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। 17 से 31 अगस्त तक अमेरिका के हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाएगा। तो इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि रिम्स ऑफ द पैसिफिक जो है यह कहाँ पे आयोजन हुआ है, अमेरिका में। कब, तो 17 से 31 अगस्त तक। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 वायु युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? 4 ऑप्शन है, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका अगला संस्करण जो होगा वह 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है पिच ब्लैक 2020 वायु युद्ध अभ्यास को क्या किया, रद्द कर दिया है। और किसके कारण रद्द किया है, तो कोविड-19 के कारण क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अगला जो प्रश्न हमारा है, अमेरिका ने किस देश की सेना के साथ नेटिव फ्यूरी सैन्याभ्यास आयोजित किया? यह मार्च 2020 में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अमेरिका ने किस देश की सेना के साथ नेटिव फ्यूरी सैन्याभ्यास आयोजित किया? 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई और अमेरिका के बीच प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। सेना, नौसेना के 4000 सैनिक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इसका आयोजन किया कहाँ गया है, तो अल हमरा बेस यूएई में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अब बात आ ही गई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी कहाँ है, आबू धाबी, और इसका मुद्रा क्या है, तो दिरहम। इसको भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां सैरेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सैरेक्स का फुल फॉर्म सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन दिया है, मुंबई, कोलकाता, गोवा और चेन्नई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो सैरेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोवा में किया गया है। और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसका थीम क्या था, तो हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। यह याद रखें, थीम क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम
एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। और रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो एकदम याद रखेंगे, सैरिक्स 2020 का आयोजन गोवा में किया गया। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका थीम क्या था, हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च रेस्क्यू। और इसका उद्घाटन किन के द्वारा किया गया, तो रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला जो प्रश्न है, भारत व अन्य किस देश का वायुसेना के बीच इंद्रधनुष सैन्याभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है। 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, जापान। तो इसका याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम, ये एकदम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष सैन्याभ्यास का 5वां संस्करण जो है वह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। भारतीय वायुसेना व रॉयल वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश के हिडन एयरबेस में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2006 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग के समक्ष है वो है कि भारत व अन्य किस देश के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्याभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। 4 ऑप्शन है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एवं जर्मनी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। 2005 में पहली बार 120 सैनिक क्या हुए थे, शामिल हुए थे। अगला जो प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्याभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मिजोरम, मेघालय, तंगेल या ढाका। तो इसका क्या याद रखेंगे, मेघालय में इसका आयोजन किया गया। 3 फरवरी से 16 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो आतंकवाद रोधी, आपदा प्रबंधन व सैन्य सहयोग को मजबूत बनाना इसका क्या था, उद्देश्य था। तो कभी कभी परीक्षा में उद्देश्य भी पूछ देता है, तो संप्रीति सैन्याभ्यास का उद्देश्य अगर पूछ दे तो उद्देश्य क्या होगा, आतंकवाद रोधी, आपदा प्रबंधन व सैन्य सहयोग। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है वो प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक दल किस देश के साथ सहयोग काजीन नामक अभ्यास करेगा। तो जहां काजीन शब्द आ जाए तो हम लोग को जापान तो याद रख लेना है। तो ओमान, इंडोनेशिया, जापान और यूएसए में हमको क्या याद रख लेना है, जापान। ये क्यावां संस्करण है, तो 19वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो चेन्नई में 5 दिवसीय इसका क्या है, आयोजन किया गया है। 5 दिवस का ये है अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में। तो काजीन वर्ड से ही समझ जाएंगे कहाँ पे होगा, जापान में। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर समुद्र रक्षक 2020 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा है। टर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और चीन। इससे भी हम लोग लगा लेंगे पाकिस्तान के मित्र कौन है, भाई चीन है, तो चीन के साथ ही करेंगे। तो पाकिस्तान जो समुद्र रक्षक 2020 आयोजन किए हैं नौसेना अभ्यास, वह किन के साथ किए हैं, चीन के साथ किए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। और यह 9 दिनों तक चलने वाला यानी कि 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। और एक बात और याद रखेंगे, चीन और पाकिस्तान के बीच जो है वह वॉरियर और शाहीन नामक सैन्य अभ्यास भी होता है। तो एक तो हम लोग को ये तो याद रखना ही है कि समुद्र रक्षक, इसके साथ साथ वॉरियर और शाहीन नामक सैन्य अभ्यास भी पाकिस्तान और चीन के साथ होता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है वह है, नसीम अल बहार नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत व किस देश की नौसेना के बीच किया जाएगा। तो ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, मालदीव है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गोवा में क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और यह क्यावां संस्करण है, तो 12वां संस्करण है। 12 थोड़ा अलग लिखा गया है, तो याद रखें क्वेश्चन एक्चुअली है कि 12वें नसीम अल बहार नामक नौसेना अभ्यास का भारत व किस देश की नौसेना के बीच किया जाएगा। तो ओमान के साथ किया जाएगा। कहाँ पे आयोजन होगा, गोवा में इसका क्या होगा, आयोजन होगा। और पहली बार नसीम अल बहार जो है इसका आयोजन कब हुआ था, 1993 में, 1993 में। भारत की तरफ से INS सुभद्रा एवं INS व्यास इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के बीच कहाँ पर सिलिनेक्स 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
चार ऑप्शन है हमारे पास, चेन्नई, विशाखापट्टनम, त्रिकोमेली या कोलंबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोमेली। कब आयोजन होगा, 19 से 21 अक्टूबर तक इसका क्या होगा, आयोजन है। भारत की तरफ से IMS कामार्तो और वह किल्तिन शामिल होंगे। भारत व श्रीलंका की सेना के बीच मित्र शक्ति का अभ्यास का आयोजन भी किया जाएगा। तो यह भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे, मित्र शक्ति। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, अगला है कि भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। तो सुरक्षा कवच गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यह क्या रखेंगे, याद रखेंगे। भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पुणे में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, भारत व जापान, अमेरिका के साथ अन्य कौन सा देश पहली बार मालाबार अभ्यास में शामिल होंगे। मालाबार अभ्यास आप बार बार सुन चुके हैं। चार ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बार इस अभ्यास में कौन शामिल होने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल होने जा रहे हैं। इसको क्या रखना है, याद रखना है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अमेरिका व किस देश के बीच कैरेट नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बांग्लादेश, कनाडा। तो इसका आंसर हम लोग को क्या याद रखना है, कैरेट याद रखना है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कैरेट का फुल फॉर्म क्या है। कैरेट यहाँ पे क्या बताता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो ये हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके साथ अगला सीरीज में हम लोग फिर से सैन्य अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो आप लोग लगातार हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अब से लेके 25 दिसंबर तक 66 BPSC के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होगा इस पे अपलोड किया जाएगा। और ये करेंट अफेयर्स ना केवल 66 BPSC के लिए लाभप्रद होगा, बल्कि अन्य जो भी परीक्षा आपका आगामी आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ भी इसे क्या करें, साझा कर दें। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।